यहाँ के जमीन ब्रोकर होंगे, यहाँ जो भी इसमें लगे हुए हैं उनको इतना भूख होगा इस जमीन से। और इस जमीन को देख रहे हमारा 5 एकड़ दिख रहा है, उनको अरबों खरब दिख रहा है इस जमीन में। आप लोग का रसीद वगैरह कटता है? रसीद वगैरह तो सब चीज काट रहा है। अभी काट रहा है कैसे? अभी तो उनका नाम चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है। अब तक तो 2023 तक तो हम लोग कटे थे। 2023 तक कटा है। 24 में उन लोग का ऑनलाइन रसीद काटा है। पहले उसके पहले नहीं है उन लोग का ऑनलाइन रसीद। जब ऑफलाइन रसीद कटता था तब इनका रसीद काटा गया, लगातार काटा गया। जब से ये ऑनलाइन ये कंप्यूटर वाला जो हिसाब हुआ है तब से इनका नाम हटाकर शाहदेव परिवार के लोगों का नाम डाला गया। और पहले भी घेराबंदी कर चुके हैं। हाँ, एक बार किए थे। कर रहे थे घेराबंदी, वो लोग पुलिस लोग आया और उखड़ उखड़ के फेंकने लगा। धमकी चमकी कर रहा है कि थी लाठी से नहीं रुकेगा तो लाठी से मारेंगे, ये सब। हाँ, मारेंगे बोला। हाँ, कमजोर वर्ग देख के इनको डराया धमकाया जा रहा है। ऑनलाइन में पेपर में हेरा फेरी करके इनको धमकाया जा रहा है। ताकि आप रोड में देख रहे हैं एकदम आपको कोलेबीरा रांची रोड में ये जमीन है। जमींदार है ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव। इनके जो अभी वंशज है ये कहते हैं कि हमारी जमींदारी वाली जमीन है और जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है। लेकिन कब इनके दिमाग से ये जमींदारी वाली भूत उतरेगा ये तो यहाँ की सरकार और प्रशासन ही समझेगी। थाना के अंदर भी जाओ, चाहे ब्लॉक के अंदर भी जाओ, डीसी भी है, अंचल अधिकारी है, मिली भगत से हो रहा है। बोलते हैं कि किसका जमीन है, जल जंगल जमीन आदिवासियों का। तो कहाँ जा रहा है मेरा जमीन और कहाँ ये ऑनलाइन द्वारा दूसरे जगह में कर रहा है। बहुत बड़ा इलाका बाउंड्री होते हुए देखिए इस तरफ से होते हुए आगे बढ़ा है और यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बाउंड्री वाल में स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं। ये तार का घेरा किया जा रहा है। जितने हम लोग घेराबंदी कर भी लिए उसको भी अगर कोई आके बिना पूछ के बिना ग्राम सभा से अनुमति लेके कोई छेड़खानी करेगा तो हम लोग उसका ऊपर फायर भी कर सकते हैं। तो ये साला माफिया और भ्रष्ट अफसर का है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने थाना जला दिया था, ब्लॉक में आग लगा दिया था, अंग्रेजों का छाती में तीर मार दिया था। इतना हम लोग भी आज ताकत है, इतना सक्षम है कि हम लोग वो भी दोहरा सकते हैं। आज समाज आपके साथ है और आपका जमीन बाउंड्री हो गया। खुशी मिल रही है? खुशी मिल रहा है। हाँ, खुशी मिल रहा है। दोस्तों, आदिवासियों की जमीन लूट में जितना भू माफिया जमीन दलाल जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है उस जमीन से संबंधित उस इलाके के जो सीओ हैं, जो कर्मचारी हैं और जो थाना उस जमीन के अंतर्गत आता है। ये सारे लोग जमीन लूट में लगातार जिम्मेदार हैं। हमने कई ऐसे वीडियो दिखाए हैं जहां पर डायरेक्टली सीओ के द्वारा कागज की गड़बड़ी की गई है। कभी किसी का बिना कागज देखे, बिना प्रमाण देखे कभी उनका रसीद खोल देते हैं, कभी पंजी 2 में उनका नाम दर्ज करा देते हैं और इस तरीके से ज़मीन लूट में अपनी संलिप्तता को प्रमाणित करते हैं। चलिए, अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना के अंतर्गत खजूर टोली में है। यहाँ पर लगभग 5 एकड़ ज़मीन का मामला है। दोस्तों, ये ज़मीन यूसुफ उर्फ सोमा महतो की है। ये कुर्मी वाला महतो नहीं है, ये महतोई वाला महतो है। गौर कीजिएगा, इसको कुर्मी वाला महतो मत समझिएगा। ये आदिवासी व्यवस्था के अंतर्गत जो महतोई पद आता है वो महतो खुट का ये ज़मीन है और खाता संख्या 3132 का लगातार प्लॉट नंबर जो है 1042 से लेकर 1047 तक है और लगभग 5 एकड़ इस ज़मीन में जमींदार हैं ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव। इनके जो अभी वंशज है ये कहते हैं कि हमारी जमींदारी वाली ज़मीन है और जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है। लेकिन कब इनके दिमाग से ये जमींदारी वाली भूत उतरेगा ये तो यहाँ की सरकार और प्रशासन ही समझेगी। क्योंकि आज भी शाहदेव परिवार हर इलाके में आप चले जाइए, अपरातू के इलाके में जाइए, लापुंग के इलाके में जाइए, तमाड़, खुट्टी, तोड़पा, किसी भी इलाके में जाइए, ये जमींदार जो तबके के लोग हैं, जो जमींदार वाले जो वंशज हैं, वो आज भी अपने बाप दादाओं की ज़मीन खोज रहे बेवजह। कागज भी नहीं है, अंचल में पैसा फेंक के अपनी कागज़ों को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और फर्जी तरीके से पंजी 2 में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। और कर्रा अंचल की जो सीओ महोदया है अभी जो वर्तमान में है, अन्वेषा, क्या नाम है, अन्वेषा ओना,
ये अभी वर्तमान में कर्रा अंचल की सीओ हैं। इस जमीन से संबंधित उनको आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया। यहाँ के विधायक जो सुदीप गुड़िया है तोरपा के, ये तोरपा इलाका पड़ता है, उनको भी आवेदन किया है, मुख्यमंत्री के पास भी आवेदन किया गया है, डीसी के पास भी आवेदन किया गया है। हर प्रमुख पदों पे जो आसीन है सरकार के लोग, सबके पास आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक इस ज़मीन का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। इसलिए आज आदिवासी समाज के लोग, पाढ़ा के लोग, यहाँ पर पाढ़ा भी संयुक्त पाढ़ा चलता है। यहाँ पर किली के हिसाब से पाढ़ा है इस इलाके में। हो किली है और बहुत सारी किली हैं, लगभग 22 किली हैं और संयुक्त किली मिलाकर, पाढ़ा मिलाकर आज यहाँ पर देखिए घेराबंदी कराने का काम कर रहे हैं। ये जो लंबा घेराबंदी आप दिख रही है पूरे 5 एकड़ में आज हो रहा है। और ये देखिए जो तार है ना, तार से घेराबंदी की जा रही है। अब तमाम लोगों को जो आप देख रहे हैं ना, ये आदिवासी रैयत को साथ देने आए हैं और कोई दूर से नहीं आए हैं, अगल बगल पाढ़ा के गांव के लोग हैं। और देखिए किस तरीके से अपने पारंपरिक हथियारों के साथ, तीर धनुष के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं ज़मीन को बचाने के लिए। चलिए पहले रैयत से हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम नॉर्बेट होरो है। आपके बाप दादा का क्या नाम था जो खतियान में दर्ज है? खतियान में दर्ज नाम जूसापुर सोबा महतो है। अच्छा, कौन थे आपके? मेरा परदादा थे। परदादा थे। शाहदेव परिवार बोल रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, ज़मींदारों की ये ज़मीन है। ज़मींदारों की ज़मीन तो हम नहीं जानते, लेकिन हम परसों से खेती करते आ रहे हैं, इसलिए तो हम तो खतियान में मेरा है, इसलिए हम ही जानते हैं। तो उनका कहना है 52 में चढ़ा है, किस प्रकार चढ़ा है उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वही जानेंगे किस प्रकार से अपना अधिकार लिया है। अच्छा, आप लोग का रसीद वगैरह कटता है? रसीद वगैरह तो सब चीज़ काट रहा है। अभी काट रहा है कैसे? अभी तो उनका नाम चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ है। अब तक तो 2023 तक तो हम लोग कटे थे। 2023 तक कटा है। 24 में उन लोग का ऑनलाइन रसीद काटा है, पहले उसके पहले नहीं है उन लोग का ऑनलाइन रसीद। मतलब ये हाल फिलहाल में ये कागजों का हेरा फेरी हुआ है। पहले से सर्वे करा, चुपचाप से 52 में चढ़ा लिया था, हम लोग को पता नहीं था। जब ऑनलाइन हुआ तब ही पता चला है। अच्छा, पहले से हम लोग को जानकारी नहीं हुआ कि कैसा हुआ है उसको, लेकिन जब ऑनलाइन खुल गया तो हम लोग को देख रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो ऑनलाइन में उसका नाम आ रहा है। देखिए ये मेरे हाथ में ना ऑफलाइन रसीद है। जब ऑफलाइन रसीद कटता था तब इनका रसीद काटा गया और लगातार काटा गया, और जब से ये ऑनलाइन ये कंप्यूटर वाला जो हिसाब हुआ है तब से इनका नाम हटाकर शाहदेव परिवार के लोगों का नाम डाला गया और 52 में बाकायदा दर्ज है। आप सोचिए ज़मींदारी वेस्ट होने के बाद भी कैसे उनके नाम से रसीद कट रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अंचल और थाना की संलिप्तता इसी से पता चलती है कि कैसे ये लोग किसी के भी ज़मीन को कंप्यूटर में हेर फेर करके यहाँ पर दूसरे लोगों का नाम जो है दर्ज कराते हैं और रसीद काटना शुरू कर देते हैं। चलिए यहाँ पर पाढ़ा के लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा किस पाढ़ा से आए हैं? हम संयुक्त पाढ़ा के संयोजक हुए। क्या नाम हुआ? शिबू अल्बठोरो। क्या मामला है जमीन का? मामला यहाँ 5 एकड़ जमीन है दादा, जमींदारी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट होने के बाद भी शाहदेव परिवार क्या इलाकों में घुस रहा है और अपना जमीन खोज रहा है। ये तो बड़ी दुख की बात है। ऐसा जमींदारी 1950 में 56-57 में 55 भूमि सुधार के बाद, अगर भारत में आज देखेंगे आज़ाद के बाद भूमि सुधार या तो कहेंगे जमींदारी उन्मूलन चला। आज भी आपको किताब मिलता है 1950 और 51 का, जो बिहार भूमि सुधार के नाम से जाना गया है। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार को जीने खाने के लिए यहाँ की सरकार उनको एम-फर्म दिया गया, जिसमें वो कम से कम 15 और अधिक से अधिक 45 एकड़ रखने का अधिकार है। और ये वैसे ज़मीन था, जब जमींदारी चल रहा था तो वैसे ज़मीन जिसमें वो लगान नहीं बंधा हुआ था, वैसे ज़मीन को उनको एम-फर्म में दिया गया। ये तो आपका खतियानी ज़मीन है। खतियान बकायदा है, खतियानी ज़मीन है। ये तो यहाँ के कहेंगे, यहाँ के जानकारी का अभाव कहेंगे, यहाँ का किसानों का जानकारी का अभाव कहेंगे, या तो कमज़ोर वर्ग देख के इनको डराया धमकाया जा रहा है। ऑनलाइन में पेपर में हेरा फेरी करके इनको धमकाया जा रहा है। ताकि आप रोड में देख रहे हैं, एकदम आपको कोलेबीरा रांची रोड में ये ज़मीन है। इनको यहाँ के ज़मीन ब्रोकर होंगे, यहाँ जो भी इसमें लगे हुए हैं, उनको इतना भूख होगा
इस ज़मीन से, और इस ज़मीन को वो देख रहे हमारा 5 एकड़ दिख रहा है, उनको अरबों खरब दिख रहा है इस ज़मीन में। उस ज़मीन के चलते ये लोग ऐसे सीधे साधे परिवार, ऐसे भी कम पढ़े लिखे परिवार, जानकारी का अभाव, सोचते हैं कि ये लोग जानकारी नहीं है, लूट लेंगे। यहाँ पूरे बता देना चाहेंगे कि यहाँ पूरा संयुक्त पढ़ा समिति ऐसे लोगों को, आदिवासी ही से नहीं, काहे कैसे हम लोग मामला देख रहे हैं जो गैर आदिवासी से भी लूटा जा रहा है। गैर आदिवासी से यही प्लॉट, इसी प्लॉट से पीछे आपका एक गैर आदिवासी भाई है, साथे साथे उसको भी, उस प्लॉट का भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ज़मीन दलाल लोग थोड़ी देखता है आदिवासी का ज़मीन लेंगे कि गैर आदिवासी का लेंगे, उनको ज़मीन चाहिए जहाँ से वो करोड़ों रुपए कमा सके। आप किस पाड़ा से हैं दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जॉनसन होरो हुआ और मैं होरो पढ़ा से ही हूँ और होरो पढ़ा का मैं सदस्य हूँ। मतलब गजब की एकता आपके इलाके में देखने को मिल रही है कि एक परिवार के मदद के लिए पाड़ा यहाँ पर है, दूर दराज अगल बगल इलाके से लोग निकल कर आ रहे हैं और स्वेच्छा से यहाँ पर बाउंड्री वाल करने में मदद कर रहे हैं। ये एकता यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। मुश्किल से तो नहीं कहेंगे, हमारी समाज को अब हमारी समाज धीरे धीरे करके जाग रही है और आप अपना हक और अधिकार के लिए अब लड़ना सीख रही है। और आज़ादी से पहले से हमारे आदिवासी समाज के खून में ही बिरसा मुंडा का खून है। इस चलते हमारा समाज लड़ाकू किस्म का समाज है और अपना जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ के लेगी। और ऐसे ऐसे जैसे अभी हमारे संघ पढ़ा के संयोजक बड़े भाई शिबू होरो जी ने बता रहे थे कि यहाँ जो है ना, अब कहिए कि जमीन दलाल और हमारे ब्लॉक में जो आते हैं सीओ कर्मचारी, यही लोग का मिल भगत से, और ये लोग जो पैसा लेके ऑनलाइन करा ले रहा है अपने नाम से खतियान दूसरे कोई का, और उस जमीन को ऑनलाइन करा अपना पंजीयन टूम अपना चढ़ा के लोग रसीद उतर काट रहा है। आदि पुराना ऑफलाइन देखा जाए तो पुराना मालिक जो हमारे आदिवासी समाज के जो है खतियान, उन्हीं का नाम से है। तो अब प्रशासन से भी हम कहना चाहते हैं, इतना भी पैसे का अंधा आप गलत सलत मत करिए कि कल के दिन आपका ब्लॉक तक हमारे समाज उठ के जाए और धावा बोले आपका ब्लॉक में भी जवाब मांगे, है ना? जवाब मांगे। चलिए, गलत इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द ना बचे। आप लोग बाबा लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बिरतू सोड़िया हुआ, मुरहू से। जमीन को लेकर कैसे जानकारी मिली कि आज यहाँ पर जुटना है, घेराबंदी करना है? देखिए, बात ऐसा है, सबसे पहले जितने भी आपके चैनल जो देख रहे हैं उनको सबसे पहले मेरा जय जोहार, जय बिरसा। एक मुंडारी में कहावत है, हमारे जो पुरखे लोग कहते थे मुंडारी में कि दुनू ब्रगे दुनू में ना, मतलब बैठकी में ही उसका समाधान है। और एक शुरू से ही कोई भी समस्या समाज में होती थी पहले से ही, तो लोग इसी तरह बैठते थे, समस्या का निदान के लिए वो लोग विचार से विमर्श करते थे। तो हमें पता चला कि अपने समाज के लोगों को जो उनका रैयती प्लॉट है उससे बेदखल करके किसी और के नाम से लोग अपना पंजी 2 में नाम दर्ज कर दिया है। तो श्योरली है, भले वक्त बदला है, कहावत है वक्त बदला है मेरा रक्त तो नहीं बदला है। भैया, हम बिरसा मुंडा के वंशज है, वक्त बदला है रक्त नहीं बदला है। हमारे पुरखे लोग जमीन के महत्व को समझते हैं और पूर्व में भी समझे और आज हम भी समझते हैं कि जमीन का कितना महत्व है, और इसलिए बचाने के लिए यहाँ और इसीलिए है कि हमारे जो पुरखे लोग जिस जमीन के लिए अपना खून बहाया, जिस जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, लड़ा, गोली खाया, फांसी में चढ़ा, नंगे बदन, आधा कपड़ा, तीर धनुष, गोली बारूद का जवाब दिया, तो इस चीज़ को हम लोग उसके जो पुरखे लोग, हमारे जो पुरखे लोग थे, उनके आंदोलन को समझते हैं, उनके विचारधारा को समझते हैं, उनके सपने को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आज आए हैं। चलिए, और साफ हम यही कहना चाहेंगे आज आपके चैनल के माध्यम से कि भैया, चाहे आप माफिया हो, चाहे भ्रष्ट अफसर हो, चाहे माननीय विधायक सांसद हो, जमीन का मामला में कोई समझौता नहीं। और समय रहते आप सुधर जाइए, वरना देखिए कल परसों हमारे समाज में सिंदरा होता है। मेरे ही जो गांव के बगल जहां सीमान है, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका में, इसी तरह जो है ना कि पूर्व में कुछ वक्त पहले सिंदरा अभियान चला था, बहुत कम बढ़िया ठीक कर दिए हैं। और हम वही समाज से आते हैं, वही बिरसा मुंडा का खून आज भी है। अगर चाहेंगे ना हम लोग, जिस दिन समाज, हम लोग अभी संवैधानिक तरीका से चल रहे हैं, अगर जिस दिन अगर खून गर्म हुआ, पूर्ण रूप से बिरसा मुंडा का खून अगर खौलना शुरू हुआ ना,
तो ये साला माफिया और ये भ्रष्ट अफसर का है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने थाना जला दिया था, ब्लॉक में आग लगा दिया था, अंग्रेजों का छाती में तीर मार दिया था। इतना हम लोग भी आज ताकत है, इतना सक्षम है कि हम लोग वो भी दोहरा सकते हैं। चलिए, ये मुंडा इलाका है, मुंडा इलाका है और मुंडाओं के खून आज भी गर्म है ज़मीन को लेकर, क्योंकि पूर्वजों ने ज़मीन बचाया है अपना खून देकर। चलिए, एक बाबा यहाँ पर आए हैं। कहाँ से हैं बाबा? मैं फूदी पंचायत के हैं, मैं संगा पढ़ा से आया हूँ। यहाँ पर मीटिंग में बुलाया गया। मुंडा वाले पढ़ा हाँ, से। सुमा मुंडा वाला पढ़ा से। हाँ, तो हमारा कहना यही है कि यहाँ भी उसी का मैटर है, माफियाओं द्वारा जमीन लूटा जा रहा है। इसीलिए इस जमीन को बचाने के लिए अभी तक जितने भी लेक्चर चला, कुछ चला, थाना से लेकर ओ ब्लॉक तक, पूरे जितने भी मिली भगत माफियाओं लोग है, सरकारी भी और जो ऐसा भी दलालों द्वारा, जब तक दलालों को गांव-गांव में फैल गया है, गांव-गांव से एकजुट करके शिकार की तरह जो होली में आदिवासियों ने शिकार करता है जानवरों को, इसी तरह अगर नहीं शिकार करेंगे तो ये जमीन बचने वाला नहीं है। इसीलिए जितने भी यहाँ जी हर क्षेत्र में हर पढ़ा संगीत पढ़ा के आदमी को बताना चाहता हूँ, औरत से लेकर मर्द तक निकलो, जहाँ भी इस तरह का मामला माफिया करता है ऐलान कर दो। और वहाँ जाना है तीर और धनुष से लेकर। अभी हम लोग को पुलिस प्रशासन के भरोसा खत्म हो गया है। इसीलिए हम यही कहना चाहता हूँ कि थाना के अंदर भी जाओ, चाहे ब्लॉक के अंदर भी जाओ, डीसी भी है, अंचल अधिकारी है, मिली भगत से हो रहा है। बोलते हैं कि किसका जमीन है, जल जंगल जमीन आदिवासियों का, तो कहाँ जा रहा है मेरा जमीन, और कहाँ ये ऑनलाइन द्वारा दूसरे जगह में कर रहा है। यह चीज नहीं माना जाएगा। जल्दसाजी कानून कभी नहीं चलेगा, सिर्फ हथियार से चलेगा। चलिए चलिए, हाँ, तो ये सारे लोग जमीन बचाने के लिए जहाँ भी कोई करेगा, एकजुट हो जाओ पूरा झारखंड के जितने आदिवासी, हर क्षेत्र में, रांची में, हजारीबाग में, साहेबगंज में, उड़ीसा में, सब जमीन का लूट हो गया। एक बार पूरा ऐलान कर दो, आंदोलन शुरू कर दो, ओ शिकार का आंदोलन। इसीलिए हम यही कहना चाहता हूँ, जनताओं को जागरूक करना चाहता हूँ। आखिर तो मरना है कैसा भी, लेकिन लड़ के मरो अपना पीछे बाद पीढ़ी के लिए, वो सही है। हर एक गांव में तीर धनुष तैयार करो, हथियार तैयार करो। जहां मीटिंग में आदमी गांव से नहीं जाता है, वहां पर उस सबको बोलो, नहीं जाएगा तो उसको भी एक्शन लो। दूसरी बात, जब भी मीटिंग में जाएगा, तीर धनुष हर एक गांव के एरिया में होना चाहिए। चलिए, तीर धनुष की बात हो रही है, तो तीर धनुष यहाँ पर लेकर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबा ने कहा तीर धनुष लेकर जाइए जमीन बचाने। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर यूथ जो है तीर धनुष लेकर आया है यहाँ की जमीन को बचाने के लिए। कहाँ से आए हैं दादा? गाँव चुरले, मेरा नाम है जय मसीन। गांव चुरले अगल बगल के इलाके से है जी। बस यहाँ कैसे जानकारी मिली कि आज यहाँ पर इस जमीन में घेराबंदी करना है? नहीं, हम लोग को तो जानकारी हुआ कि हम लोग को जितना भी जमीन दलाल है ना हमारे पास, तो हम लोग को सबको जानकारी हो गया है। हम लोग को जितना भी हैं वीर बिरसा मुंडा के वंशज हैं ही हम लोग, तो हम लोग तीर धनुष लेके ही हम लोग जितना भी हम लोग का कार्य करते हैं, जो हम लोग तीर धनुष दिखा के ही करते हैं। बाकी हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज दिनांक 28 तारीख है, 2026 है, तो हम लोग आज इसको भी घेराबंदी हम लोग देख लिए। आप लोग जितने हम लोग घेराबंदी कर भी लिए, उसको भी अगर कोई आके बिना पूछ के, बिना ग्राम सभा से अनुमति लेके कोई छेड़खानी करेगा तो हम लोग उसका ऊपर फायर भी कर सकते हैं। अच्छा, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से रास्ता रोड है बीच में, रोड के उस पार जो है जरियागढ़ थाना है। थाना के लोग पहले भी जमीन पर आए हैं काम रुकवाने के लिए, लेकिन आज कोई आदमी दिख नहीं रहा है। काहे? हमारा जमीन में अब काहे आएगा? वो तो हम लोग, उन लोग को तो हम लोग अपने रखने हैं, हम लोग का धंगर है वो लोग। हम लोग इन लोग को तो अपना पर्सनल रखे हैं कि हम लोग का देखभाल करने के लिए, तो हम लोग के यहाँ कहे बांध करने के लिए आएगा? हमारा जमीन में वो लोग कहे पैर रखेगा? उन लोग का घुसने के लिए भी हम लोग का कहना है कि ग्राम सभा में जब पूछेगा उसके बाद हमारा जमीन में पैर रखेगा वो लोग। जब उसको हम लोग रखे हैं अपना रक्षा करने के लिए, तो हमारा जमीन में कहे पैर रखेगा बिना पूछे? ग्राम सभा में पहले पूछेगा और ग्राम सभा से इन्फॉर्म पेपर लेगा, उसके बाद ही हम लोग के पास कदम रखेगा। वो लोग पहले तो आता था काम रुकवाने के लिए आता था, लेकिन आज हमारा जमीन है तो वो लोग कहे, वो लोग को पता नहीं था, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर अड़चन डाल रहा था। फिर रुकवाने के लिए आता था। अब इसके आज 28 तारीख है,
2026 है, लेकिन आज के बाद वो लोग कदम रखेगा और ये जो हम लोग घेराबंदी के अंदर वो लोग अड़चन डालेगा, भैया हम लोग गोली मार देंगे, हथियार डायरेक्ट चीर मार देंगे हम लोग। चलिए, तीर धनुष लेकर आए हैं, कहीं भी जाते हैं लेके जाते हैं क्या? हाँ, हम लोग का एनी टाइम हम लोग का पूरा पेपर बन गया, हम लोग का आप सीधा चला देंगे, कल भी आए या अभी भी आए, आके पहले वो लोग देखेगा उसके बाद ही समझिएगा। लेकिन हमारा जितना आज घेरा बंद, इतना जितना हमारा एरिया है उसमें अड़चन डालेगा तो हम लोग चला कानून से देंगे। डर नहीं लगता है? कानून उनून से हम लोग अपना जमीन में हम लोग अपना उन लोग को रक्षा करने के लिए रखे हैं, तो हम लोग को क्या चीज़ का डर रहेगा। चलिए, ये है आज की युवा पीढ़ी, जमीन को लेकर जागरूक है और बिरसा मुंडा का जो हथियार था ना, तीर धनुष, उसे लेकर हर जगह जाती है और ज़मीन को लेकर अच्छी खासी जानकारी यहाँ पर लोग रखे हुए हैं। महिलाएं इस तरफ है, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, इसी परिवार से हैं या फिर अगल बगल के इलाकों से हैं। कहाँ से हैं? हम लोग खेजूटोली, मतलब परिवार से हाँ, हैं? परिवार से हैं। थाना के लोग आते थे क्या काम रुकवाने? हाँ, पहले आते थे पहले। क्या बोलते थे? बोलते थे ये उनका जमीन है, किनका? मतलब वो क्या जमींदार का है, राजा का है, ऐसा बोलते थे। तो राजा प्रथा खत्म हो गया, पता है कि नहीं? पता है, फिर भी वो लोग हक जमाते थे कि हम लोग का है, हम लोग का पर है। आप लोग का तो खतियान है दीदी, रसीद भी कटता था। फिर भी वो लोग बोलते थे हम लोग का है। धमकाया भी है क्या हाँ, कभी? धमकाया भी है। क्या हम लोग बोलता है? कि उन लोग का जगह है। हाँ, हम लोग घेराबंदी किए थे, उसको भी उखाड़ कर फेंका उन लोग। कब की बात है? हाँ, ये 2000 कितना कर, मतलब पहले भी घेराबंदी कर चुके हैं? हाँ, एक बार किए थे, हाँ। कर रहे थे। हाँ। क्या बोले दीदी? वो कर रहे थे घेराबंदी, वो लोग पुलिस लोग आया और उखड़ उखड़ के फेंकने लगा। हाँ, क्या बोलता? हाँ, थी अभी नहीं करना है, केस हो गया है, ऐसा बोल रहा है। वो लोग का राजा का है, तुम लोग का नहीं है, ऐसा बोल के धमकी दे रहा है। फिर से हम लोग ढेरे काटे थे लकड़ी सब, लेकिन गाड़ने नहीं दिया और मना कर दिया, केस हो गया है, अब नहीं गाड़ सकता है, ऐसा बोला। यही जड़ियागढ़ थाना आया था? हाँ, थाना आज कहे नहीं आया? पता नहीं कहे नहीं आया है, उसको तो हम नहीं जानेंगे। आज पब्लिक देख के पुलिस वाले नहीं आए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में आज समाज के लोग, पाड़ा के लोग, किली के लोग जुटे हैं, तो आज आराम से घेराबंदी हो पा रहा है। ये बस एक उदाहरण ही कि अगर आप एकता में आएंगे ना तो आपका ज़मीन भी बचेगा और आदिवासियों की अस्मिता भी बचेगी। आज थोड़ा सा संतुष्टि लग रहा है, मतलब थोड़ा सा हिम्मत बन रहा है कि समाज के लोग हैं तो ज़मीन बचेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है, हिम्मत मिल रहा है। हिम्मत मिल रहा है। क्या दीदी, हिम्मत मिल रहा है? हिम्मत मिल रहा है। उस टाइम तो हम लोग कागज सभी लेकर आए थे घेराबंदी करने के लिए। उस टाइम अभी मत करो वैसे बोला थाना वाला, फिर बांध करवा दिया। आज कहे नहीं आया? आज तो नहीं आया, वही तो। आज आदमी देख के नहीं आया? आदमी देख के नहीं आया। मतलब समाज साथ खड़ा है तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बोलता भी था क्या, डराता भी था क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ उतना नहीं बोला, कहे कि हम लोग भी बहुते आए थे यहाँ आने को। परिवार वाला आए थे और गाड़ रहे थे, भाई लोग थी गड्ढा कोड़ रहे थे, हम लोग लड़की लड़की सब ला रहे थे और वो लोग को धमकी चमकी कर रहा है कि थी लाठी से नहीं रुकेगा तो लाठी से मारेंगे, ये सब। हाँ, मारेंगे बोला? हाँ। फिर से हम लोग रुके, फिर थाना गए थे। थाना तब फिर से इधर देखिए, इधर थाना में बोल रहा है कि थी तुम लोग का नहीं होगा ये जमीन, ऐसा। फिर से वहाँ यहाँ भाई लोग कूद मतलब ऐसा थाना वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग का जमीन नहीं है? नहीं, राजा भी आया था। राजा भी आया था? क्या बोला राजा? वो लोग बोल रहा है कि हम ही लोग का है और केस हो गया तो फिर से नहीं करो, ऐसा बोला। फिर से भाई लोग जा रहे थे, बोलो कहाँ खूटी रांची, फिर से ऐसे ही करके कहीं से मदद मिला? नहीं मिला था, लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ संगठन में आए तो आज घेराबंदी कर रहे हैं, इसलिए भाई लोग को भी धन्यवाद करते हैं। पढ़ा चलिए, मुस्कान है चेहरे पे, ये मुस्कान जमीन वापस मिलने की है, क्योंकि इनकी जमीन इनको वापस मिली है। ये बाबा को जो आप देख रहे हैं ना, दिखाइए जरा क्या पकड़ के आए हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? दौली। दौली? तो दौली से क्या कर रहे हैं आप? दौली से करेंगे, जो आएगा छोपेंगे। छोपेंगे? हाँ। ये आपकी जमीन है बाबा? हमारा जमीन है। बाबा उसी रैयत, मतलब उसी महतो खूट के हैं, है ना? बराबर। क्या नाम हुआ आपका? जय मसीह होरो। जय मसीह होरो। पुलिस वाला आज कहीं नहीं आया आपको रोकने?
कहाँ मालूम का डर भाग बीत गया उनको। आज आता ना तब ना हम लोग सामना करते। तो और दिन तो आता था। हाँ। और दिन तो आया ना मना करने। हाँ मना करने आया था। क्या बोलता था? ये जमीन मतलब कि महेंद्र ठाकुर साहब का है, तो हम बोले खतियान पर्चे को देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग बोलिएगा। हम लोग बोले उसके बाद डिसमिस कर किया, मतलब कि अब जमीन में माचो घेरा भी डलवा दिए किए थे, खूटा सब गड़वा दिए थे, उस सबको उखड़वा दिया। आज समाज आपके साथ है और आपका जमीन बाउंड्री हो गया, खुशी मिल रही है? खुशी मिल रहा है। हाँ खुशी मिल रहा है। चलिए, ये मुस्कान बता रही है कि जब समाज आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी इलाका है, उधर से जब आप शुरू करते हुए हमने लाइव आपको दिखाया था, बहुत बड़ा इलाका बाउंड्री होते हुए देखिए इस तरफ से होते हुए आगे बढ़ा है और यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बाउंड्री वाल में स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं। ये तार का घेरा किया जा रहा है, तार खत्म हो गया तो ये प्लास्टिक का जो जाली जैसा आता है उसे देखिए यहाँ पर घेराबंदी करने का काम हो रहा है। यहाँ पर आप जितना इस तरफ से आएंगे ना, इस तरफ से आइए, इस तरफ से शुरू होकर आप आखिरी छोर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, आखिरी छोर तक आप देखिए पूरा बाउंड्री करते हुए ये जो भीड़ है इस तरफ आई है। और यहाँ पर जो परिवार है आज खासा खुश है क्योंकि समाज ने इनका साथ दिया है और समाज ने 5 एकड़ ज़मीन को बचाने का काम किया है। ये बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ का जो संयुक्त पाड़ा है जो अलग अलग किली के द्वारा बनाया जाता है, सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर इस रैयत को ज़मीन दिलाने का काम किया गया है। बार बार हम कह रहे हैं कि ज़मीन दलाल जितने जिम्मेदार हैं ज़मीन दलाली करने में, ज़मीन को लूटने में, आदिवासी ज़मीन को यहाँ से वहाँ करने में, उससे ज़्यादा जिम्मेदार अंचल है। अंचल के सीओ हैं, अंचल के पदाधिकारी है, कर्मचारी है और थाना के भी लोग हैं। थाना डराने का काम करता है, केस की धमकी देता है और कागजों में गड़बड़ी करने का काम अंचल करता है। और थाना और अंचल दोनों मदद करते हैं ज़मीन दलालों की। तब उनकी इतनी हिम्मत होती है कि एकड़ों एकड़ ज़मीन में जाकर ज़मीन दलाली करने का काम करते हैं। फिलहाल ज़मीन दलालों को आज की इस खबर से भी सीख लेने की ज़रूरत है कि अगर समाज एकजुट हो गया तो ना थाना की सुनेगा ना अंचल की सुनेगा। आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो सोच समझ के ज़मीन दलाली करिए। और जिन इलाकों में, जिन ट्राइबल इलाकों में पाड़ा है वहाँ से तो दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि पाड़ा अब ज़मीन को बचाने के लिए आगे आ रहा है, तत्पर है। ये पाड़ा आपको राजधानी में भी हमने दिखाया है, ये पाड़ा आपको गांव में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाड़ा की मदद से आज फिर से 5 एकड़ ज़मीन को बचा लिया गया है। चलिए देखते हैं घेराबंदी के बाद क्या कुछ एक्शन लेगा यहाँ का थाना, यहाँ का अंचल, क्योंकि आज तो भीड़ को देखकर थाना के लोग नहीं आए हैं, ना ही अंचल से कुछ आया है। देखते हैं इसके बाद क्या कुछ होता है। अगर इस बाउंड्री वाल को हटाया गया वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि अभी कर्रा अंचल की जो सीओ साहिबा है अन्वेषा ओना, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहा उन्होंने इस मामले में वो भी आपको दिखाएंगे। अगर बात नहीं हो पाती है तब भी हम आपको बताएंगे कि बात नहीं हो पाई है। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर अंचल की भी बात सुनना ज़रूरी है कि इस मामले में अगर आवेदन गया है तो अंचल क्या कर रही है, यहाँ की सीओ महोदया जो है अन्वेषा ओना वो क्या कर रही है। चलिए, जोहार रहेगा।